अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, मैं आज मार्केट विज़िट पे तो नहीं जा सका, लेकिन मुख्तलिफ़ ज़राए से जो जाल रेट हमें मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो आज 12 रबी अव्वल है। आप सब लोगों को मुबारक हो। ये दिन अल्लाह के रसूल इस दिन दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, तो ये हमारे लिए बड़ा मुबारक दिन है। तो व्यूवर्स, जाल रेट का मैं आपको बतला रहा था। जाल रेट हमें, क्योंकि मेरा अपना फोकस जो था, हमारा इन फोकस वो इन दो परिंदों के ऊपर ज़्यादा है, जावा और फिंचेस। तो अभी तक जावा का रेट भी मेंटेन है। जावा तकरीबन बड़ा जावा जो है वो 6,000 रुपये में, और सिल्वर जो है वो तकरीबन 7,000 रुपये में लिया जा रहा था। ठीक है, जो आज जाल रेट हमें मिला है। और फ़ॉन जावा तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये तक में जाल रेट पर लिया जा रहा है। बाकी मार्केट का रेट, यानी कि जब आप ख़ुद लेने जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जाल वाले आपको पता है वो माल सिर्फ ख़रीदते हैं, बेचते नहीं हैं। तो वो यूँ समझ लें ख़रीद का रेट होता है, और उसका सेल का फ़रोख्त का रेट कुछ और ही होगा। ठीक है, वो ज़्यादा ही होता है थोड़ा सा। तो यानी कि अगर आप वाइट जावा मार्केट से ख़रीदते हैं तो मेरा अपना ख़्याल है कि 7,000 रुपये तक में आपको 6, 6.5, 7 हज़ार में एडल्ट पेयर मिल सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये कंडीशन थी जावा की। बाकी पैराकीट्स का तकरीबन वैसा ही रेट चलता रहा जैसे पिछले दिनों चल रहा था, 19-20, बस ऊपर नीचे होता है, यानी कि लव बर्ड का या कॉकटेल का। और बजरी का वही, अभी भी वही कंडीशन है कि 350 रुपये बजरी बड़ा चल रहा है। छोटा बजरी जो है पट्ठा है वो 250 रुपये चल रहा है। तो बजरी के तो हालात वैसे ही हैं। एक खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए, वो है फिंच के बारे में। कि फिंच का रेट आज थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, यानी कि 500 550 का रेट जाल का आया है। पिछले इतवार को 450 का रेट था। तो इसमें यूँ देखें कि जो मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि हमें उसी तरीके से चलना है जैसे हम पहले चलते रहें, यानी कि तकरीबन 450 रुपये का रेट इसका पहले आ गया था। ठीक है ना, पिछले हफ्ते तक था। अगर बर्ड फार्मर जो भी, क्योंकि देखें, मैं जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे होते हैं उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं। उनके पास माल को बेचने की कंडीशन बहुत देर में आती है, साल भर लग जाता है सेटअप बनने में। ये जो बर्ड फार्मर्स हैं, जो हमारे जैसे, यानी कि जो जिनके पास 250-300 पेयर लगा हुआ है या इससे ज़्यादा भी लगा हुआ है, ये उनके समझने की बात है। मैंने आपको पहले भी यानी चीज़ बतलाई थी कि आप अगर इस वक्त फिंच के काम में हैं तो आप इसकी तादाद को कम अज़ कम भी फ़िल वक्त 50% कम कर दें। यानी कि अगर आपके पास 250 पेयर लगे हुए हैं, 200 पेयर लगे हुए हैं, तो आप कोशिश करें 150 पेयर पर या 100 पेयर पर आ जाएं, क्योंकि मार्केट में फिंच की मकदार अगर कम होगी तो इसका रेट मेंटेन होगा। आप ज़्यादा फिंच लगा के रखेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं बनेगी। वैल्यू उसी सूरत में बनेगी जब आप इसको मार्केट में, आप फिंच कम जाएगी आपकी। यानी कि मार्केट में अगर फिंच भरी हुई होगी तो लाजमी बात है वो फिर उसका रेट ऊपर नहीं जाएगा। और नए बर्ड फार्मर्स को मैं इसलिए कहता हूँ कि उनको मना नहीं करना चाहिए फिंच का, यानी क्योंकि होता ऐसा है, जो फार्मर जो लगा कर बैठे होते हैं वो तो ख़ुद तो लगाए बैठे हैं, और दूसरों को कहते हैं भाई आप नहीं लगाओ। वो लाजमी बात है, नया बंदा जो आता है वो फिर एक तरह से एतबार ही नहीं करता कि यार ख़ुद इनके पास लगी हुई और हमें मना कर रहे हैं ये आप नहीं लगाओ, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। तो उसमें ये होता है कि नए बर्ड फार्मर को आप मना नहीं करें, क्योंकि नए बर्ड फार्मर का मैं समझता हूँ कि बोझ मार्केट पर नहीं पड़ता। जो नए बर्ड फार्मर मार्केट में आते हैं, जो नए शौकीन मार्केट में आते हैं, वो लोग अगर नया, यूँ समझ लें, एक इस वक्त जैसे फिंच नीचे गई, अगर वो फिंच लगा भी रहे हैं, यानी कि मार्केट से फिंच लेते हैं और अपने पास लगा रहे हैं, एक तो इमीडिएटली उनके पास ब्रीड नहीं आती कि वो बेचने मार्केट में आ सकें। ठीक है, दूसरा ये कि जाल वालों के अलावा जो माल मार्केट में बिकता है वो ये नए लोग ही तो ख़रीदते हैं, तो हमें नहीं रोकना चाहिए। उसमें ये है कि बस ये ज़रूर होता है कि भाई, मैं ख़ुद भी जैसे कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी मिकदार में एक ही परिंदा ना डालें। आपकी 200 पेयर की गुंजाइश है तो आप 50-50 करके 4 वैरायटी डालें नए बर्ड फार्मर को। ठीक है ना। लेकिन जो पुराने बर्ड फार्मर हैं वो भाई इस चीज़ को समझें कि आपने
बड़ी मिकदार में कोई एक परिंदा अगर लगाया हुआ है, जैसे अभी फिंच लगाया हुआ, तो फिर फिंच का यही हाल होगा। आपने अगर बजरी बड़ी मिकदार में लगाया हुआ है बजरी को, तो फिर मार्केट में भाई बजरी की यही मट्टी पलीत होनी है, क्योंकि लाजमी बात है जो जिसके पास सेटअप लगा हुआ होता है वो कोशिश करता है यार मैंने इतने टाइम में सेटअप बनाया है, अब मैं इसको कम करूँगा, ख़त्म करूँगा, और फिर इसका रेट ऊपर हो जाएगा तो फिर मुझे दोबारा से सेटअप बनाना पड़ेगा। तो भाई एक तो ख़त्म करना नहीं है, ठीक है ना, ख़त्म ना करें आप। लेकिन ये है कि जब मार्केट में एक चीज़ की बहुतात हो जाती है तो उसको आप उसकी ग्रोथ कम करें, और ग्रोथ कम करना मैं समझता हूँ ये तो इतना मुश्किल नहीं है। आप पेयर निकालते चले जाएं, आपके पास 200 पेयर लगा हुआ है, आप 100 पेयर पे आ जाएं, दोबारा मार्केट आप आएगी, आप दोबारा ऊपर आ जाना। लेकिन ये कि इसका जो लोग काम कर रहे हैं, पुराने कर रहे हैं, उनको पता है कि यार मार्केट में उतार चढ़ाव ये कई सालों के हिसाब से आता है। जावा के ऊपर काफ़ी टाइम के बाद अरूज आया है, कभी फिशर के ऊपर आया था ऐसे ही, कभी फिंच के ऊपर भी ऐसे ही आया था। तो ये मार्केट में जो अरूज आता है परिंदे का वो कई सालों के बाद आता है, 3-4 साल का गैप होता है, और फिर वो रहता भी तकरीबन ये 2 साल रहता है वो। तो ये इस तरह उतार चढ़ाव के हिसाब से मार्केट चलती है। तो आपको इस चीज़ को मेंटेन करना है कि मार्केट में जो भी परिंदा आ रहा है अगर उसकी उसकी वैल्यू कम हो रही है तो आप समझें कि भाई ये मार्केट में बढ़ गया है। इस बात को बढ़ समझना चाहिए आगे, क्योंकि देखें अब जावा की तरफ लोग जा रहे हैं, तो मैं जावा जो फार्मर्स हैं मैं उनसे भी कहूँगा, देखें नए लोग जो लगा रहे हैं उनसे इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को, लेकिन जो पुराना बर्ड फार्मर लगा रहा होता है उसके पास पहले से बहुत बड़ी तादाद में माल होता है और उसको डबल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक नया बर्ड फार्मर अगर 10 पेयर लेकर जाएगा तो उसको 100 करने में हो सकता है 1.5 साल 2 साल लग जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर जिस फार्मर के पास 100 पेयर लगा हुआ वो 6 महीने के बाद उनको 200 पेयर कर लेगा, एक ही ब्रीड के अंदर वो इतना पेयर दोबारा वो कर लेगा। तो जो जिस तरीके से जिसको कहते हैं कि बर्ड फार्मर ब्रीड को या परिंदे को मार्केट में बढ़ा सकता है, नया शौकीन उसको उस तरह नहीं बढ़ा सकता, ठीक है ना। तो जैसे फिंच में कुछ बेहतरी आई है तो मैंने सोचा ये बात कर लूँ आप लोगों से कि आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फिंच मार्केट में वही बात है हम उसकी ग्रोथ कम कर लेंगे तो मार्केट में रेट उसका मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ आ रही है वो मार्केट में फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।